इस चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मृत्यु जीवन का सत्य है। अगर जीवन है तो मृत्यु है। पुराणों के अनुसार मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष तक होती है, परंतु आजकल मनुष्य की औसतन आयु मात्र 50 साल है। अगर मृत्यु निश्चित समय से पहले हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है और क्यों होती है। बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अकाल मृत्यु के बाद सजा जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु से हर कोई परिचित होता है, लेकिन इसके बाद अटल सत्य को इंसान अनदेखा करता है। मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति भगवान के समीप आनंद से अपने देह का त्याग करता है, तो कोई व्यक्ति अत्यंत दुख में इस संसार से विदा हो जाता है। कोई अपने शरीर को स्वयं समाधि में ले जाकर त्याग करता है, तो कोई आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। सबसे बुरी मौत होती है अकाल मृत्यु। आत्महत्या भी अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके विषय में गरुड़ पुराण की हैरान कर देने वाली बातें आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान न करे किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, लेकिन वर्तमान के इस भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान की मौत का पता भी नहीं चल पाता है। कोई 20 साल की उम्र में ही मौत के मुंह में चला जाता है, तो कोई अगले सूरज के समान जवान आदमी को हार्ट अटैक जैसी विभिन्न बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में हजारों की संख्या में लोग डिप्रेशन और तनाव के कारण भी आत्महत्या जैसी पाप क्रिया करने लग जाते हैं। अकाल मृत्यु में सबसे बुरी मौत है आत्महत्या करना। शास्त्रों में आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप बताया है। अकाल मृत्यु के बाद बहुत प्रकार की बुरी घटनाएं होती हैं, जिनका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या है। अकाल शब्द का अर्थ होता है असमय में मृत्यु का हो जाना। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भूख से पीड़ित होकर मरना, मर्डर, हत्या के द्वारा मौत, फांसी से मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप के काटने से मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु हो जाना, रोग के कारण मौत और आत्महत्या करना, इस तरह से सभी मृत्यु अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। इन सभी मौत के प्रकारों में आत्महत्या करने को सबसे ज़्यादा निंदनीय और भयंकर पाप कारक बताया गया है। आत्महत्या करना परमात्मा का अपमान एवं घोर पाप माना जाता है। अब सवाल यह होता है कि अकाल मृत्यु के बाद जीव आत्मा का क्या होता है। इसका सीधा सीधा जवाब है कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को बहुत तड़पाया जाता है। जब तक जीवात्मा की आयु पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे नरक में घोर यातनाएं दी जाती है। अकाल मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की जीवात्मा उस वक्त तक भटकती रहती है कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। शास्त्रों में इस अवस्था को अगति अथवा दुर्गति के रूप में संबोधित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या करना सबसे भयंकर घोर अपराध माना गया है। इसके पश्चात इंसान की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। उसके सद्गति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु
होती क्यों है। दोस्तों, इसके विषय में भी गरुड़ पुराण में तमाम बातें लिखी गई है। अकाल मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पाप करना, दुराचार, भ्रष्टाचार, स्त्रियों में आसक्ति, झूठ बोलना आदि कुकर्म मृत्यु के कारण माने जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पाप करने लगता है तो ऐसी स्थिति में असमय में यमलोक यानी मौत को प्राप्त हो जाता है। यही अकाल मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, जो कि सामान्य आयु है। लेकिन वर्तमान में इंसान 50 वर्ष भी जीना मुश्किल समझता है। इसके मूल कारण पाप करना, व्यभिचार करना, अपवित्रता आदि है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की मौत असमय में हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा केवल भटकती हुई अवस्था में रहती है। आत्मा को किसी भी प्रकार की गति नहीं मिलती है और अंतत्वा गत्वा नरक जैसी यातनाएं भोगती रहती है। अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा पर बहुत सारे दोष भी लगते हैं। अब हम मानव को चाहिए कि वह सदैव सत्य के मार्ग पर चले और अकाल मृत्यु से बचने का सर्वदा प्रयास करे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय बताइए और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।